15 मई पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 21 से 27। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वह लुस्त्रा और इकोनियम होकर अन्ताकिया लौटे। वह शिष्यों को ठारस बंधाते और ये कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया है और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वह पिसिदिया पाकर पंफूलिया पहुँचे और पेरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अंतालिया आए। वहाँ से वह नाव पर सवार होकर अन्ताकिया चल दिए, जहाँ से वह चले गए थे और जहाँ लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन पर उन्होंने अब पूरा किया था। वहाँ पहुंचकर और कलीसिया की सभा बुलाकर वह बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वह तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 5। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वे अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, देखो, ये है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वे उनके बीच निवास करेगा। वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वे उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य।
हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया। अनुवाक्य। हालेलुया। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 33, 34 से 35 तक। जुदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।